हेलो एवरीवन, दिस इज दी ब्यूटी क्रिएशन। आज हम बात करने वाले पीएच लेवल के बारे में, जो कि ना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीएच के बारे में अगर हम लोग अच्छे से नॉलेज रखते हैं तो हम लोग के पास बहुत सारा चीज़ जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे शैम्पू करने के बाद क्या कंडीशनर यूज़ करना क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर मतलब जब हम लोग का डैंड्रफ होता है तो हम लोग दही क्यों यूज़ करते हैं, फिर अगर स्किन का देखा जाए तो हम लोग मतलब टोनर यूज़ क्यों करते हैं, मॉइस्चराइजर क्यों यूज़ करते हैं, मतलब बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग पीएच बैलेंस का फुल फॉर्म। पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब H2O, एक तरीके से बोला जाए वाटर। हम लोग का बॉडी में वाटर का मात्रा, तो पहले हम लोग जान लेते हैं हम लोग का जो पूरा बॉडी है ना 70% वाटर से बना हुआ है। मतलब देखो इतना सारा चीज में 70% बस वाटर ही रहता है। कितना इंपॉर्टेंट हम लोग के, मतलब आप लोग समझ ही पा रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट होता है पीएच हम लोग के बॉडी के लिए। ये जो पीएच बैलेंस है इसको हम लोग एक स्केल के हेल्प से मेजरमेंट करते हैं, जिसका पॉइंट 0 से लेकर 14 तक होता है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझना। और जैसे कि 0 से लेके 14 तक जो मेजरमेंट है उसमें से 0 से लेके 6 जो है वो होता है आपका एसिटिक है आपका। 0 से लेके 6 तक जो है वो होता है एसिटिक। 7 जो होता है, मतलब 0 से लेके 14 के बीच में आता है 7, वो होता है न्यूट्रल। और जब भी हम लोग 8 से लेके 14 में जाता है वो हो जाता है आपका एल्कलाइन व बेसिक। मतलब आपका जो एक वर्ड में आप लोग जान लो, आपको जो बॉडी है, आपका जो स्किन है या आपका जो हेयर है, आपका होना चाहिए एसिडिक होना चाहिए। मतलब हम लोग का मतलब पीएच बैलेंस 0 1 2 3 4 5 रहेगा तो हम लोग अच्छा है, हेल्दी है, हम लोग का स्किन अच्छा है, बॉडी भी अच्छा रहेगा। लेकिन हम लोग जब भी हम लोग का जो स्केल है बढ़ता रहेगा 8 मतलब 7 तक भी आपका ठीक है, मतलब न्यूट्रल, अब अच्छे हो। जब भी 8 9 10 11 12 होता रहेगा मतलब आपके बॉडी से वाटर का जो लेवल है वो कम होता रहेगा और आपका बॉडी डिहाइड्रेट होने लगेगा, स्किन जो होता है डैमेज होने लगेगा, हेयर जो है वो फिजी होने लगेगा। अब अगर इसको बहुत अच्छे से बोला जाए कि किस तरीके से हम लोग का पीएच बैलेंस कम होता है, अगर आप पकड़ लो कि हम लोग बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट यूज़ कर रहे हैं, अगर हेयर का ही बात करें तो आपका जो पीएच बैलेंस होता है, मतलब आपके हेयर में जो ज़रूरत का जो वाटर है वो निकलने लगेगा, क्योंकि हीट जो होता है वो भी हम लोग के लिए ख़राब होता है। तो हम लोग का क्या होगा, पीएच जो मात्रा है वो बढ़ जाएगा, क्या होगा, आ जाएगा 9 10 11 12 में आ जाएगा। तभी हम लोग का जो हेयर है वो फिजी दिखेगा। हम लोग का पीएच बैलेंस कब खराब होता है, स्किन का, हेयर का हम दोनों ने तो बोल दिया। वैसे अगर बॉडी का बात बोले तो हम लोग जब बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, बहुत कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, ये सब करते हैं, तो हम लोग का बॉडी का जो पीएच बैलेंस होता है वो 7 से 8 9 10 11 12 तक पहुँच जाता है। जब हम लोग का पीएच बैलेंस 13 14 में चला जाता है या 12 के बाद भी किसी किसी का बॉडी में इतना डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम आ जाता है कि उसको बाहर से सलाइन चढ़ाना पड़ता है बॉडी में। तो हमेशा हम लोग को बहुत ज़्यादा पानी पी के, ये सब जंक फूड अवॉइड करके, या ड्रिंक्स बोलो या कोल्ड ड्रिंक्स बोलो, ये सब को अवॉइड करके हम लोग को हमेशा हेल्दी फूड जूस खाना चाहिए। अब हम लोग कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम्स में हम लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर मेडिसिन के साथ बोलता है घर में जाके बहुत सारा फ्रूट खाने के लिए। तो फ्रूट में क्या रहता है, एसिड रहता है। तो हम लोग को बॉडी देखो हमेशा एसिडिक होना ज़रूरी है। तो फूड में वही चीज़ रहता है तो हम लोग का बॉडी एसिडिक होने लगता है और हम लोग हेल्दी होने लगते हैं। लेकिन हम लोग जब भी जंक फूड खाने लगते हैं या हम लोग का लाइफस्टाइल सही नहीं होता है तो हम लोग एल्कलाइन की तरफ चला जाता है, मतलब पीएच बैलेंस, हम लोग का बॉडी से पानी का जो मात्रा है वो कम होने लगता है। डॉक्टर जो होता है वो बॉडी का देखता है, जो मेकअप आर्टिस्ट होता है, हेयर स्टाइलिस्ट होता है या ब्यूटिशियन होता है वो उसको पीएच बैलेंस देखते हुए हर चीज़ करना होता है। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि इसका कितना पीएच बैलेंस होता है, उसके बाद हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि हम लोग किस तरीके से बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग हेयर। अपना हर एक इंसान का हेयर में उसका पीएच बैलेंस कितना होना चाहिए, 4 to 5.5। मतलब इसके बाहर हम लोग जाएंगे, मतलब 6 7 8 9 10 में चले जाएंगे तो हम लोग का हेयर अच्छा कंडीशन में नहीं रहेगा। तो हम लोग जब शैम्पू करते हैं तो उसका पीएच बैलेंस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, हम बता देते हैं कि हम लोग का जब शैम्पू करते हैं तो पीएच बैलेंस 11 12 में रहते हैं। तो हम लोग को कंडीशनर लगाओ या सीरम लगाओ, कुछ भी करके हम लोग का जो पीएच बैलेंस है 4 and 5.5 में आना पड़ता है, तभी जाके हम लोग का जो हेयर होता है वो अच्छा दिखता है, वो शाइन रहता है। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग का हेयर एसिडिक जो है, हम लोग का जो 4 to 5.5 होता है एसिडिक है, वो होने का ज़रूरत क्या है, हम लोग का हेयर का जो पैरेलल लेयर होता है क्यूटिकल, वो एसिडिक से लॉक होता है। जैसे कि आप अगर शैम्पू करते हो ना तो क्यूटिकल ऐसे ओपन हो जाता है, जब आप अपने हेयर में पानी डालते हो ना तो वो ऐसे ओपन हो जाता है। तो एसिड के कारण हम लोग का हेयर का जो मॉइस्चर होता है या वाटर होता है वो
बंद करके रखता है। हम लोग का क्यूटिकल बंद हो जाता है, मॉइस्चर को जब ब्लॉक कर देता है तब हम लोग का हेयर अंदर मतलब ऊपर से शाइनी दिखता है, बहुत अच्छा लगता है जब भी हम लोग का क्यूटिकल ओपन हो जाता है। जैसे कि शैम्पू करने के बाद क्यूटिकल हम लोग का ओपन हो जाता है, तो जिसकी वजह से फिजी होने लगता है। हम लोग जब कोम करते ओपन होने के उसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्किन या स्कल्प का, मतलब हम लोग का जो स्किन होता है या हम लोग का हेयर का जो स्कल्प होता है वो तो स्किन, इसका भी स्किन होता है और माथे का जो स्किन होता है उसको हम लोग स्कल्प बोलते हैं। तो उसका पीएच बैलेंस कितना होता है 5.5, मतलब ये भी एसिटिक में है, आप लोग समझ लो ये भी एसिटिक में है। 7 के बाद हो जाता तो अल्कलाइन में चला जाता, जो हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। तो हम लोग का स्किन अभी आते हैं, हम लोग का स्किन एसिटिक होना क्यों ज़रूरत है कि नहीं। तो बाहर का जो बैक्टीरिया होता है, पॉल्यूशन होता है, ये जो एसिड हम लोग का स्किन से रिलीज होता है, हम लोग का बाहर का जो माइक्रोमोलिक्यूल बैक्टीरिया वगैरह जो है हम लोग अपना खुला आंखों से नहीं देख पाते, तो उसको किल करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। उससे मतलब हमेशा हम लोग का जो स्किन होता है ना, तो उसको एसिटिक रखने की ज़रूरत है। स्कल्प अगर बोलो मतलब बहुत शैम्पू करने के वजह से या कोई भी फंगल इन्फेक्शन के वजह से, आप लोग जब डैंड्रफ के बारे में हम वीडियो बनाएंगे तब आप लोग देख पाओगे, एक बैक्टीरिया ही होता है जिसकी वजह से हम लोग का डैंड्रफ होता है। तो अगर आपका स्कल्प, हेयर का स्कल्प अगर एसिटिक होता है तो आपका जो फंगल इन्फेक्शन आपका मतलब स्कल्प को कोई डैमेज नहीं कर सकता या डैंड्रफ नहीं होने देगा। तो जब भी हम लोग जब डैंड्रफ होता है तो आप लोग देख सकते हो बहुत कोई बोलता है कि आप कार्ड लगाओ। कार्ड में क्या रहता है, एसिड रहता है ना, लैक्टिक एसिड रहता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जब हम लोग का हेयर डैंड्रफ से अल्कलाइन की तरफ चला जाता है तब हम लोग को क्या करना पड़ता है, दही लगा के उसको एसिटिक में लाना पड़ता है, जिसके वजह से वो फाइट कर पाए बैक्टीरिया के साथ और डैंड्रफ जो है वो कम हो जाए। उसके बाद आता है शैम्पू। शैम्पू का पीएच बैलेंस देखो 10 to 13। अब देखो शैम्पू का पीएच बैलेंस आप लोग खुद देखो 10 to 13, ये किस में आ जाता है, अल्कलाइन। उसके बाद आ जाता है कंडीशनर। कंडीशनर का पीएच बैलेंस कितना होता है 3 to 3.5। अब समझ पा रहे हो, बार बार जो हम ये बात बोले ना शैम्पू के बाद कंडीशनर करो, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस कैसे करता है। हम लोग अपना हेयर को जब शैम्पू करते तो उसका पीएच बैलेंस क्या होता है 10 या 13 में चला जाता है। 14 में तो हम लोग का स्केल ही खत्म हो जाता है। तो इतना पीएच लेवल कितना बढ़ जाता है, मतलब कितना अल्कलाइन की तरफ चला जाता है, कितना फिजी की तरफ चला जाता है। तो हम लोग कंडीशनर का पीएच बैलेंस कितना होता है 3 to 3.5, मतलब एसिटिक में। आप स्केल को हमेशा याद रखते हुए जब आप समझोगे और अच्छा समझ पाओगे। तो हम लोग क्या बोले, हम लोग का स्किन हो, हेयर हो, एसिटिक होना चाहिए। तो एसिटिक क्या करता है, कंडीशनर का पीएच बैलेंस हो जाता है 3 to 3.5, तो उसमें बैलेंस करता है, तब जाके हम लोग का हेयर अच्छा रहता है। उसके बाद आ जाते हैं सीरम। सीरम का पीएच बैलेंस 5। आप लोग सुने होंगे, हम लोग बोलते हैं कि आप कंडीशनर करो उसके बाद सीरम लगाओ, तो कहीं ना कहीं सीरम भी हम लोग का पीएच को बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। अब आ जाता है हेयर कलर। अब देखो हेयर कलर का पीएच पा रहे हो कि हम लोग का पीएच बैलेंस हो जाता है 13 में। 14 में तो हम लोग का स्केल खत्म, मतलब 13 में चले जाते, तब हम लोग को क्या करना पड़ता है, हेयर में स्पा करना पड़ता है। स्पा में पीएच बैलेंस तब 5 रहता है या 4.5 रहता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्ट्रेटनिंग क्रीम। जिन लोग स्ट्रेटनिंग किया है, परमानेंट स्ट्रेट किया, उन लोग देखो, आप लोग जब स्ट्रेटनिंग करते हो तो आपका पीएच बैलेंस मतलब जिधर आप लोग का हेयर रहता है 4 to 5.5, स्ट्रेटनिंग क्रीम यूज करने के बाद आपका आ जाता है 9 to 13, मतलब अल्कलाइन की तरफ पूरा चला जाता है। 14 में तो आपका स्केल खत्म। तो आप लोग को क्या करना पड़ता है, जिन लोग किए उन लोग को पता है, लास्ट में न्यूट्रलाइजर लगाता है। न्यूट्रलाइजर का पीएच बैलेंस क्या है 5। आप लोग समझ पा रहे हो कि हर एक चीज को बैलेंस करना कितना जरूरी है। शैम्पू के बाद कंडीशनर, अगर फेस वॉश करते हो तो मॉइस्चराइजर लगाना जरूरत है। अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है तो आप उसको एसिड मतलब दही लगा के या कोई भी मेडिकल चीज यूज करके उसको बैलेंस में ला के तभी मतलब आप उसको ठीक कर पाओगे। तो आप लोग पीएच के बारे में ये सब चीज आप नोट कर लो, क्योंकि इसका पीएच बैलेंस का जो मात्रा होता है वो जानना जरूरी है। आप मेकअप आर्टिस्ट हो या हेयर स्टाइलिस्ट हो, ये जो नॉलेज है रखना हमेशा जरूरी है, क्योंकि इसको बैलेंस करके हम लोग पूरा अपना जो काम है वो करेंगे। अब आते हैं मेकअप के। मेकअप में देखो, आप पहले कितना सारा स्किन केयर हम लोग करते हैं, स्किन को प्रेप करते, रेडी करते हैं, मॉइस्चराइजर, प्राइमर, टोनर या इतना सारा चीज हम लोग यूज करते हैं मेकअप में। तो उन लोग को भी, मेकअप आर्टिस्ट लोग को भी इसका जानना बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा जिन लोग ब्यूटिशियन है या हेयर स्टाइलिंग है, उन लोग को भी पीएच बैलेंस का जो नॉलेज है वो रखते हुए काम करना है कि हर एक चीज को बैलेंस करना जरूरत है कि नहीं। आप एक चीज याद करो, जब आप कलर करते हो तो आपको हमेशा बोलता है कि स्पा करो, या आप याद करो जिन लोग स्ट्रेटनिंग मतलब परमानेंट स्ट्रेटनिंग की हो तो उन लोग को स्पा करने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप इतना केमिकल वर्क करने से आपका हेयर का जो पीएच बैलेंस खराब हो जाता है। देखो, पीएच जानने के बाद आप लोग
देखो कितना सारा डाउट क्लियर हो गया कि शैम्पू के बाद कंडीशनर यूज करना जरूरत क्यों है, हम लोग सीरम क्यों लगाते हैं, हम लोग मेकअप करने के पहले क्यों इतना सारा मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते हैं। अब समझ में आ रहा है ना। फिर हम लोग का न्यूट्रलाइजर लगाना क्यों जरूरत पड़ता है, हम लोग को स्ट्रेटनिंग के बाद इतना सारा स्पा करने के लिए क्यों बोलता है, या हर दिन मास्क यूज करने के लिए क्यों बोलता है, क्योंकि वो इतना केमिकल प्रोडक्ट होता है। इसलिए स्ट्रेटनिंग करने के लिए क्यों मना करते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो इतना केमिकल प्रोडक्ट है कि आपका हेयर में कुछ रखता नहीं है, पूरा नया एक हेयर उसको बना देता है, जिसमें हर दिन आपको केयर करना पड़ता है कि आप उसको अच्छे से शैम्पू करो, उसको अच्छे से मास्क लगाओ, हर दिन मास्क यूज करना पड़ता है। तो ये बैलेंस रखते हुए काम करने के लिए आपको पीएच बैलेंस जानना बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट तो जरूर करना, और अगर यूट्यूब में आप लोग देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।